जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन है बिहार दरोगा मेंस के लिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इनका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लोला घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? लोला घड़ियाँ जो है गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। इसी के कारण जो है लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? जब एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब उस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। ये जो है कोटर का आयतन जो है बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? कि जब कभी भी बोतल में पानी जमता है तो उसका पानी का आयतन जो है बढ़ता है, इसी के कारण वो टूट जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, इसी के कारण जो है बोतल टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती है, इसके कारण क्या? अत्यधिक जो है शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है, इसके कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी पाइप में जो है पानी जमने पर फैलता है, इसी के कारण जो है पाइप लाइन फट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ दिया जाता है, क्यों? ये जो है जो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसीलिए दो रेल पटरियों के मध्य छोटा सा गैप दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अंतःस्थल में जल का आयतन क्या होता है? देखिए, झील की सतह का पानी जब जमने वाला होता है तो झील की अंतःस्थल के जल का आयतन तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शीतकाल में जब ठंड से जल जमता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? तो शीतकाल में जब ठंड से जल जमता है तब मछलियां अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवित रह सकते हैं। ये जो है ऊपर जल जमता है तो नीचे मछलियां और अन्य जलीय जीव जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी भाग ही जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के संचरण की विधि, ऊष्मा के जो है संचरण की विधि क्या है? तो ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां है, चालन, संवहन और विकिरण। ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैसों में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन विधि द्वारा। द्रव जो तथा गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन विधि द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किस विधि द्वारा? ये जो है विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन के कारण जो है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक किस माध्यम से आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण माध्यम से जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? ये जो है ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि के माध्यम आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
विकिरण माध्यम जो है आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी विधि है? ये जो ऊष्मा का जो संचरण है वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम के जो कण है वो गति नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण जो है विधि, ऊष्मा के संचरण की विधि जो है उसके कण गति नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। बताना है कि इसमें कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? ये जो है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। ये जो है चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर से हम कौन सी युक्ति मापते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों? ये जो है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ठंड के दिनों में लोहे का जो है गुटके ज़्यादा ठंड महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कड़े जाड़ों में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? कड़े माने ठंडे में जाड़े के दिनों में झील की सतह बर्फ जम जाती है, ऊपरी सतह जम जाती है, उसके तल में जो जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो जल का जो है सघन 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म हो जाएगी। ये जो है टेबल का पंखा जो है बंद कमरे में चलाने पर ये जो है उस कमरे का जो हवा है गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप उसकी चालकता क्या होगी? यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ताप चालकता की क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगी। ये जो है ताप चालकता की कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ये जो है बताना है कि कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ये जो है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो है संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इसमें बताना है कि कौन द्रव इसमें द्रव है, द्रव अवस्था में पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। बताना है कि कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारा। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? शीतकाल में कपड़े जो है हमें गर्म रखते हैं क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? देखिए, ये जो है धूप से बचने के लिए छाते में जो रंग होता है वह निम्न में से कौन सबसे उचित होता है, सबसे अच्छा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर सफेद और नीचे काला। ये जो ऊपर सफेद और नीचे काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? ये जो है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। अधिक जो है गर्मी महसूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सूरज इतना गर्म नहीं होता, देखिए सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुबह के समय जो है सूर्य की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए जो है सुबह का सूरज गर्म नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वो परावर्तित करते हैं, इसलिए काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े जो है सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ये जो है ताप के अच्छे रोधक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ये जो है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ज़्यादा कष्टदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। किससे भरा हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडे जल से। ठंडे जल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसका नियम है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरचॉफ का नियम है। ये जो है किरचॉफ का नियम है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह किसका नियम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टीफन का विकिरण नियम है। देखिए बताना है कि स्टीफन का विकिरण नियम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई अल्फा टी के पावर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है। यह किसका नियम है? कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का शीतलन नियम है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। ताप में जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा ना हो, तब न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है,
तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट से अधिक। ये जो है गर्म जल जो है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में, ठंडा होने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मस फ्लक्स के आविष्कार किसने किया था? ये जो है थर्मस फ्लक्स का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीवार ने। डीवार ने थर्मस फ्लक्स के आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ये जो है थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चालन, संवहन व विकिरण से। ये जो है थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय किसके साथ रोका जाता है? चालन विधि द्वारा, संवहन और विकिरण, ये तीनों विधि द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्मस फ्लक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। थर्मस फ्लक्स की आंतरिक जो दीवारें होती है चमकीली होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए चमकीली उसकी दीवारें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 है कि थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? ये जो है थर्मस फ्लक्स तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है, इसलिए लंबे समय तक गर्म रखता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? देखिए, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लक्स की दीवारें को कलई की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि। ये जो है विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा का मान ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है, क्यों? दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मोटर गाड़ी में रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों? ये जो है मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। देखिए, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ये जो है निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग किया जाता है। दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति इन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।